हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का 151 से लेकर 180 तक वो हल कराऊंगा। इसमें जिन सभी लोगों का 2019 में जिन लोगों का एडमिशन हुआ था उन लोगों का CBT एग्ज़ाम चल रहा है। जो 2020 में एडमिशन हुए थे उन लोगों का भी परीक्षा होने वाला है। तो आप 2020 वालों के पास तो टाइम है पढ़ने के लिए, बस 2019 वालों के लिए बहुत कम समय है। लगातार पेपर होते जा रहे हैं अभी, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 151 नंबर, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चमकदार तीव्रता। चमकदार तीव्रता होता है। की ओर चलते हैं 152 नंबर, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है? जो चमकदार प्रवाह की इकाई होती है उसके बारे में पूछा गया, उसकी इकाई क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लुमेन होता है। उसका इकाई क्या होती है? लुमेन होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? जो चमकदार दक्षता की, अब इकाई पूछ दिया, इकाई दक्षता, ठीक है। दक्षता और इकाई क्या होती है? तो आपका लुमेन तो होगा करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, लुमेन प्रति वाट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 154 नंबर, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? जो वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा कम करने के लिए? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आक्रिय गैस भरना। क्या होता है? आक्रिय गैस भर करके ऊष्मीकरण को कम किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 155 नंबर, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या होता है? इसका लाभ पूछा है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भी, उच्च प्रकाश उत्पादन करता है। क्या करता है? अधिक प्रकाश प्रकाशित करता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं 156 नंबर, परावर्तक का नाम क्या है? परावर्तक का नाम क्या? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है इसी का नाम पूछा गया है, क्या है? तो आप क्या होता है? ऑप्शन नंबर है सी, परवलयिक प्रकार। परवलयिक प्रकार होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 157 नंबर, प्रकाश का नाम क्या है? जो आपके सामने फिगर दिया गया उसका प्रकाश का नाम पूछा है, क्या है? इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आप जानते हैं सीलिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट लाइट। ठीक है, स्पॉट लाइट इसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 158 नंबर, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है? चोक के रूप में कार्य करता है, तो क्या उसका नाम है जो चोक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, रिसाव ट्रांसफार्मर पर कार्य काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 159 नंबर, लैंप का नाम क्या है? ये जो आपके सामने लैंप दिया है इसका नाम पूछा गया है। देखने में सामान है पर बिल्कुल अलग है लैंप। इसके ऊपर चूड़ी कटा होता है, ये जो होता है इसके ऊपर क्या होता है? चूड़ी कटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, MA प्रकार HPMV दीपक होता है, जिसमें पूछा गया है। अब लोग हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 160 नंबर, फ्लड और औद्योगिक प्रकार व्यवस्था के लिए किस प्रकार
का प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। जो वर्कशॉप होते हैं या फैक्ट्री होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था की जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, डायरेक्ट लाइटिंग का व्यवस्था किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 161 नंबर, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होता है? जो कोल्ड कैथोड लैंप, ठीक है, शांति लैंप होता है बिल्कुल, यह कौन सा लैंप होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नियोन संकेत दीपक होता है, ठीक है, लैंप होता है। इसका प्रयोग जो होता है, नियॉन संकेत दीपक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको जो होता है टेस्टर जो होता है उसमें इस लैंप का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 162 नंबर, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? क्या करने के लिए? स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, विचलन बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 163 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होती है? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति से इसको नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैमाने का नाम क्या है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है इसका नाम पूछा गया है, क्या है? तो आपको सब पता है। ऑप्शन नंबर है डी, गैर रेखीय पैमाना, गैर रेखीय पैमाना इसे कहते हैं, ठीक। आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 165 नंबर, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? कौन सी त्रुटि होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपकरण त्रुटि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 166 नंबर, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध माप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी है, शंट टाइप ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 167, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है? तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करे, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 168 नंबर, शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? जो ये फिगर दिखाया गया है इसमें क्या है? शंट प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध सामग्री का नाम पूछा है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, मैंगानीन होता है। क्या होता है? मैंगानीन और सामग्री इसके अंदर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 169 नंबर, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विचलन वाला गुण धारा के आनुपातिक होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 170 नंबर, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है? कौन सी त्रुटि होती है? क्या होती है कौन सी त्रुटि? ऑप्शन नंबर डी है, रेंगने की त्रुटि होती है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते 171 नंबर। यदि सीटी का दूसरा भाग खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, सेकेंडरी उसका अगर खुला था, जो सीटी होता है, सीटी का तो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंड भाग खुला होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर है डी, सीटी की सेकेंडरी कुंडली जल जाएगी, सीटी की सेकेंडरी कुंडली जल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 172 नंबर। शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिपथ प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित किया जा सकता है, कर सकते, ठीक है, समायोजित करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 173 नंबर। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, फास्फर ब्रॉन्ज का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 174 नंबर। एकल चरण ऊर्जा मीटर में मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? किस पे काम करता है? इंडक्शन पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रेरण प्रभाव पर काम करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 175 नंबर। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या होती है? प्रयोग करने की स्थिति क्या होती है? एनी पोजीशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी भी स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 176 नंबर। मीटर का नाम क्या है? जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है, इस फिगर के बारे में पूछा गया, इस मीटर का नाम क्या है? एक प्रकार का यह मीटर होता है, इस मीटर का नाम पूछा है, क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे इसको क्या? ऑप्शन नंबर बी, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर होता है, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर होता है। क्या करता है? डीसी पे कार्य करने वाला एक वोल्ट मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 177 नंबर। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्पर्श रेखा गैल्वोमीटर होता है, गैल्वोमीटर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 178 नंबर। ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ऊर्जा मीटर में रेंगने की स्थिति को, त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते 179 नंबर। चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? असमान क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? विचलन बल के धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते आज का लास्ट क्वेश्चन 180 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? प्रभाव त्रुटि होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, प्रभाव त्रुटि होती है। जिन लोगों का एडमिशन 2019 में हुआ था, उनका सीबीटी एग्जाम चल रहा है, वो लोग इसको पढ़ते रहिए और इसी में से ही 100% क्वेश्चन आने वाले हैं सब। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।